हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में स्वतंत्रता भारत मतलब स्वतंत्र भारत के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इस वीडियो में दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन ने? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए श्री सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने? तो इसका आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बलदेव सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 1951-52 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 51-52 में पहला भारत का आम चुनाव हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सिंह, सुकुमार सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर डी कटारी। आर डी कटारी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे? भारत के पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1950 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील सॉरी पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका आपका राइट आंसर होगा 1951 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 में शुरू हुई। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MC शीतलवाड़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MC शीतलवाड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है? भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पंचशील समझौता किस देश के साथ किया? भारत ने पंचशील समझौता किस देश के साथ किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन के साथ किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटस की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ? स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर 1956 में यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1956 में लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वकैया। पिंगली वकैया यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 को यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला राजनीतिक दल कौन सा था? स्वतंत्र भारत में पहला राजनीतिक दल कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणराज्य का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? भारतीय गणराज्य का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। वीडियो अगर पसंद हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुयान निगम एयर इंडिया राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय वायुयान निगम यानी कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1953। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग के पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी? भारतीय चुनाव आयोग के पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. रामा देवी, वी.एस. रामा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वी.एस. रामा देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो द्वारिकानाथ देशमुख, द्वारिकानाथ देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्वारिकानाथ देशमुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? भारतीय कृषि विश्वविद्यालय का पहला संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए पंतनगर उत्तराखंड में, पंतनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? भारत में पहला कंप्यूटर कब आया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ? भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम सामान्य चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? प्रथम सामान्य चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए 489, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा था? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए जगजीवन राम, जगजीवन राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा का गठन हुआ? स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा का गठन हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाए आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले विज्ञान एवं तकनीक मंत्री कौन थे? भारत के पहले विज्ञान एवं तकनीक मंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला एयर चीफ कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला एयर चीफ कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? स्वतंत्र भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।